ये जो चीज़ें मैंने आपको चार पांच बताई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं अपने कंप्यूटर के। एक और कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसके बिना आपका कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। वो मैंने आपको इन दोनों के लिए भी कहा, इन तीनों के लिए कहा, मगर उसके बिना तो चलेगा ही नहीं, लिटरली चलेगा ही नहीं, और वो है आपका पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये अभी बंद है, इसको तो खोल के दिखा नहीं सकते, ये पूरा ही पावर पैक्ड है। ये मैं ऊपर दिखा देता हूँ। ये पूरा ये वाला इस एरिया में पूरा हमारा पावर सप्लाई है। यहाँ पे देखिए ये कनेक्टेड है वायर्स। ठीक है, ये पावर सप्लाई जो है वो मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, मगर बिना इसके तो वो चलने ही नहीं वाला भैया। जब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है सबको, लाइट देता है सबको। ठीक है, अब भैया जब ये लाइट ही नहीं देगा तो चलेगा कैसे, समझ रहे हो ना। तो भैया पावर सप्लाई का काम ये है कि वो एसी करंट जो है, जो हमारे सर्किट बोर्ड से एसी करंट आता है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है ये। और वोल्टेज एसी और डीसी का अगर किसी को नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो। ये समझ लो कि जो करंट आता है वो करंट ये जो है वो सप्लाई करता है सब में। वोल्टेज जो भी रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है अपने सिस्टम को, उतना ही वो देता है, उतना ही वो भेजता है। वरना ज़्यादा वोल्टेज दे देगा, ज़्यादा करंट दे देगा भैया, उड़ जाएगा पूरा ही। तो ये उस चीज़ का ध्यान रखता है कि भाई सबको बराबर सा मिले, सबको मतलब जितना चाहिए उतना ही इलेक्ट्रिसिटी मिले, ज़्यादा ना मिले, वरना पिघल जाएगा, वायर्स पिघल जाएंगे, वो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी मैंने कंपोनेंट्स बताए ये होते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, बिना इनके नहीं चलने वाला। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका एसएसडी तो बता दिया मैंने आपको। जैसे आपका ग्राफिक कार्ड होता है। ग्राफिक कार्ड क्या होता है, ग्राफिक कार्ड जब भी आप कुछ ग्राफिकल यूज करते हैं या ग्राफिक्स जिसमें यूज आता है, जैसे आप मान के चलिए विदाउट ग्राफिक कार्ड भी आपका कंप्यूटर चल जाएगा, वो एक एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ काम करना है तो वो उसके लिए है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, लाइक 4K वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, और आपको बहुत स्मूथली काम करना है या फिर बहुत ही अच्छी क्वालिटी निकालनी है उस वीडियो से, तो तब आपको एक अच्छे ग्राफिक कार्ड को यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, आप अगर कुछ गेमिंग कर रहे हैं, स्पेशली आप चलो गेमिंग कर रहे हैं, हाई एंड गेमिंग के लिए आपको ग्राफिक कार्ड मस्ट है। विदाउट ग्राफिक कार्ड आप हाई एंड गेम्स, हाई ग्राफिक गेम्स नहीं खेल सकते, उसमें बहुत ही लैग करो, कभी कभी तो चलेगा भी नहीं गेम। ठीक है, तो ग्राफिक कार्ड आपके जब ग्राफिकल जो ग्राफिक्स जिसमें यूज में आता है, ज़्यादा यूज में आता है, तो तब उस चीज़ के लिए आप ग्राफिक कार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक कार्ड के बाद अब आ जाते हैं हम अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे। अब आप पूछेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, सुना सुना लग रहा है। इनपुट आउटपुट डिवाइस वो तो पता ही है आप सबको, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो जिन पे हम कुछ जिनको यूज करके हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कुछ बोलते हैं। लाइक जैसे कीबोर्ड हो गया, या फिर माउस हो गया, या फिर अभी के लिए कीबोर्ड और माउस ही मान लीजिए, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो इन डिवाइसेस को यूज करके हम अपने कंप्यूटर को कुछ मैसेज भेजते हैं या फिर कुछ काम करने को बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि ब्राउज़र मेरा खोल दे, कि गूगल क्रोम खोल दे मेरा, या फिर कुछ वेब पेज खोल दिया, कुछ मैंने लिखा, तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो एक कंप्यूटर को मैं बोल ही तो रहा हूँ कि भाई ये लिख। मैं अगर कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ मैं जो जो चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे वो मुझे दिखा। ठीक है, तो जो चीज़ मैं इनपुट डाल रहा हूँ ना, इनपुट डालना मतलब मैं कुछ भाषा में, किसी एक भाषा में मैं बोल रहा हूँ उसको। ठीक है, तो जो बोल रहा हूँ ना मैं जिस जिस डिवाइस के थ्रू यूज़ करके, उसको हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें हमको आउटपुट दिखाएं, जैसे सिंपल सा एक ही मैं भूलूंगा, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मॉनिटर भी मान लेते हैं, इसको मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, टीवी जो लगा रहता है हमारे डब्बे के साथ। ठीक है, तो इस मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, जहां से हमको आउटपुट मिलता है कुछ। ठीक है, वो कंप्यूटर कुछ काम करता है, उस काम का आउटपुट देता है हमको। जैसे मैंने लिखा, तो लिख रहा हूँ तो वो मुझे दिखे तो सही कि क्या लिख रहा हूँ।
तो वो इसमें दिखता है, मॉनिटर में दिखता है वो सब चीज़ें। मैं गेम खेलता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, तो वो आउटपुट मिल रहा है मेरे को एक, कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना उसका एक विजुअल एक दिख रहा है मेरे को एक, तो वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जैसे बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इनको हम पेरिफेरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स होते हैं कंप्यूटर के, मगर अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि जितना मैंने अभी बताया, ये जो मैंने अपने अपने सीपीयू में दिखाया, ये चीज़ें तो मस्ट होती हैं, बिना इनके तो चलने ही नहीं वाला। अब आप पूछेंगे फ़ैन का क्या काम है भैया, फ़ैन तो बताया नहीं कुछ, फ़ैन के लिए तो इतना बड़ा सा साइड में कर दिया। तो भैया फ़ैन देखो क्या होता है कि जब आपका प्रोसेसर जो है ना वो बहुत तगड़ा तगड़ा काम करता है ना, हैवी हैवी काम करता है, तो भैया गर्मी हो जाती है उसको, उसको गर्म मतलब गर्मी हो जाती है। तो उसको ठंडा करने के लिए ना हम फ़ैन यूज़ करते हैं। अगर भैया प्रोसेसर कुछ ज़्यादा गर्म हो गया ना, मतलब बहुत खतरनाक वाला गर्म, तो कभी कभार भैया उसके पिंस भी पिघलने लगते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो मतलब उसके पिंस पिघल गए भाई, उसकी गर्मी से कोई वायर पिघल गया, वायर पिघल गया तो बस हो गया सत्यानाश, ठीक है। तो वही है कि उसको ठंडा रखने के लिए अभी इसमें तो क्या ही पावर होगी, ये तो पुराना सा है, तो इसमें इतना ये छोटू सा फैन लगाते हैं हम। वरना तो भैया जो जिनके पास पैसा अच्छा खासा है तो वो तो क्या करते हैं, वाटर कूलिंग पता नहीं क्या क्या कूलिंग लगा लेते हैं, ठीक है। फैन, RGB फैन वैन सब लगाते हैं, 5-6 फैन, पूरा एयर कंडीशनर बना देते हैं उसके अंदर। तो वो अपने अपने हैं, जिनके पास पैसा है वो लगाते हैं, हमारे पास ये पैसा आएगा तो हम भी लगाएंगे यार, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको जैसे मैंने कहा अब, ठीक है, ये बेसिक हो गया कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर होता क्या है, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो जब आप आएगी उसमें ये बताएंगे कंप्यूटर में जो हम ये स्विच है ना, ये स्विच, ये जो ऑन वाला स्विच ना, ये दबाने से लेके कंप्यूटर में जो स्क्रीन आती है हमारे पासवर्ड डालने वाली स्क्रीन, या फिर जहाँ पे हमारा विंडोज़ खुलता है, या फिर मैकबुक का जो हम खुलता है हमारे सामने उठ के खुल के देता है, ठीक है। यहाँ से लेके वहाँ तक का प्रोसेस क्या होता है, कैसे ऑन होता है, कंप्यूटर काम कैसे क्या करता है उसके दौरान, ठीक है, उस प्रोसेस उसके अंदर होता क्या है, ठीक है। मतलब मैंने ये दबाया तो दबाते हुआ क्या, ये तो पता लगे कि मैंने दबाया और भाई ऐसे ही जादू थोड़ी कि चल गया। साइंस है उसके पीछे, उसमें लॉजिक्स है। तो क्या होता है उसके पीछे, वो सारा कुछ उसमें डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही बेसिक सा एक टॉपिक कवर किया कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उनके क्या क्या काम है, क्या करते हैं वो, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सा एक ओवरव्यू लिया हमने। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल जो घंटी है उसको भी टिंग टिंग करके दबाओ, ठीक है। पसंद आए तो ही लाइक करना, वरना मत करना, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ाया और जो भी वीडियो की क्वालिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट में लेके आने वाला हूँ। ये एक बेसिक सा था कि हाँ, एक नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों एक सेम लेवल पे आ जाए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स हैं, मतलब वो सब। तो आप नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्दी अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।